हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड एक्सप्रेस। अब आती है हमारी स्वीप कमांड। स्वीप कमांड यूज़ करने के लिए एक्चुअल में होता क्या है, एक पाथ डिफाइंड होता है और उस पाथ के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराया जाता है या बनाया जाता है। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक पाथ बना लेता हूँ टेम्परेरी अभी अपने हिसाब से। जैसे मुझे कहीं पर भी पाइपलाइन डालना है किसी भी बिल्डिंग में। अब मैं फिलेट कर देता हूँ एक पाथ बनाने के लिए, फिलेट रेडियस दूंगा, मैं बिना किसी डायमेंशन के टेम्परेरी कर रहा हूँ। मल्टीपल सेलेक्ट कर देता हूँ। क्या होगा कि मुझे बार बार कमांड जाके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे और फिलेट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक पाथ बनाया है। अब ये सिंगल पाथ नहीं है, डिफरेंट लाइन है। तो मैं सभी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन करके एंटर प्रेस कर दिया। SW आइसोमेट्रिक व्यू में फिर से चला जाता हूँ। अब मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मुझे एक पाइपलाइन छोटी सी बनानी है, तो मैं एक पाइपलाइन दूंगा यहाँ पे और इसको मैं स्वीप कमांड से एग्जीक्यूट कर दूंगा। स्वीप सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, एंटर, सेलेक्ट दी पाथ। ये देखिए पूरे पाथ में हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया है। इस तरह से हम लोग जो है पाइपलाइन बनाते हैं। शेल कमांड यूज़ करने के लिए, जैसे पाइप बनाना है तो मुझे इसको शेल करना पड़ेगा। शेल कमांड, ये गए, ये यहाँ पे गए, ये वाला फेस मुझे सबसे पहले हटाना है और इसका बॉटम वाला फेस, सबसे पहले फेस में जूम कर देंगे। सिलेक्ट किए, एंटर किए। अब शेल की थिकनेस दे देंगे, मान लीजिए 0.25 देना है, एंटर प्रेस कर दिए। ये देखिए 0.25 थिकनेस की एक पाइपलाइन यहाँ पर बन गई है। इस तरह से हम स्वीप शेल कमांड यूज़ करते हैं। इसके पश्चात स्वीप कमांड हम एक दो और फंडामेंटल सीखेंगे, जैसे कि SW आइसोमेट्रिक व्यू में चलते हैं अपन। सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं, पाथ बना दिया मैंने, फिलेट कर दिया, रेडियस मैंने टेम्परेरली कुछ भी दे दिया और ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ज्वाइन करके एंटर प्रेस कर देंगे। अभी मैं मान लीजिए बाई चांस मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पर और इस रेक्टेंगल को मैं स्वीप करूँगा। सिंपल स्वीप करूँगा तो मेरा सिंपल डक्ट बन जाएगा। 3D टूल में जैसे आप जाएंगे, स्वीप करेंगे दिस ऑब्जेक्ट और पाथ हमारा ये हो जाएगा। तो ये इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पर हम इसको ट्विस्ट करना चाहते हैं, मतलब जैसे थ्रेडेड टाइप में करना चाहते हैं, तो स्वीप में जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ट्विस्ट कमांड सेलेक्ट करेंगे। अब ये बोल रहा है एंटर ट्विस्ट एंगल, मतलब इस स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जाने में कितनी बार घूमेगा। तो मान लीजिए मैं 360 डिग्री देख रहा हूँ, दे देता हूँ, तो बहुत कम ट्विस्ट होगा, 360 कर देता हूँ और पाथ सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। ये हमारा स्वीप हो गया। स्वीप आपको एक्चुअल में हो क्या रहा, हमारा इस ऑब्जेक्ट से यहाँ तक ट्विस्ट हो रहा ऑब्जेक्ट केवल 360 डिग्री में। तो समझाने के लिए मैं इसको एक और एग्जांपल सिंपल सेलेक्ट करते हैं। एक लाइन में लेता हूँ, वर्टिकल लाइन। अब मैं इसमें स्वीप करता हूँ, दिस ऑब्जेक्ट, एंटर, ट्विस्ट कर देता हूँ 360 डिग्री, 360 डिग्री, इंटर, पाथ सेलेक्ट कर देंगे। ये देखिए हुआ क्या है, हमारा इस पाथ से इस डिग्री से लेकर केवल इतना 360 डिग्री, मतलब टॉप व्यू देखेंगे दोनों का तो बराबर होगा। ये केवल 360 डिग्री हमारा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होगा। ठीक है। अब यदि हम मान लीजिए इसमें 370 डिग्री दे देते हैं, तो इंटर प्रेस करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, 720 डिग्री करेंगे। अब मैं सेलेक्ट पाथ कर देता हूँ। ये तो ये दो बार 360 डिग्री के एंगल में रिवॉल्व हो गया, क्योंकि हमने एंगल जो है 720 दिया है। तो इस तरह से ट्विस्ट कमांड हम यूज़ करते हैं। अब स्वीप कमांड है हमारी, इसको फिर से यूज़ करते हैं, स्केल करके करते हैं। तो स्केल आपको समझ में आएगा। मैं एक सिंपल सा ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ताकि समझ में आसानी से आए। एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं, ये इसको मूव कर देता हूँ मैं। अब मैं स्वीप कमांड यूज़ करता हूँ।
स्वीप, ये ऑब्जेक्ट किया, स्केल कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए 2 स्केल कर देता हूँ या 1.5 कर देता हूँ, इंटर। अब पाथ दे देता हूँ। तो हुआ क्या, मेरा बॉटम रेक्टेंगल और टॉप रेक्टेंगल के बीच का जो स्केल है 1.5 हो गया, मतलब नीचे से 1.5 गुना ज़्यादा इसका डायमेंशन हो गया और हमारा ऑब्जेक्ट स्वीप हो गया। मान लीजिए हम कम देते हैं स्केल तो क्या होता है वो चेक कर लेते हैं अपन। स्केल 0.5 दे देता हूँ मैं, और ये ऑब्जेक्ट देखिए ऊपर का रेक्टेंगल 0.5 मतलब आधा डायमेंशन उसका आधा हो गया है, क्योंकि हमने स्केल फैक्टर जो है 0.5 दिया है, और ऑब्जेक्ट हमारा स्वीप हो गया है। शेल कमांड यूज़ करने के लिए आपने पता है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके पश्चात देखिए यहाँ पर कमांड बार में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछता है कि रिमूव द फेसेस, सेलेक्ट द फेस विच यू वांट टू रिमूव। तो हम ये टॉप वाली फेस को रिमूव करना है और बॉटम वाली मान लीजिए हमको रिमूव करना है, तो उन 2 फेस को सिलेक्ट कर देंगे, इसके बाद एंटर कर देंगे और थिकनेस दे देंगे, मान लीजिए 0.1 दे देगा थिकनेस, तो ये 0.1 थिकनेस और एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि हमने टॉप और बॉटम दोनों फेस सेलेक्ट की है तो दोनों रिमूव हो गई हैं और हमारा शेल कमांड परफॉर्म हो गया। यहाँ पर स्वीप विथ अलाइनमेंट कमांड हम सीखेंगे, तो इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट सबसे पहले बना लेता हूँ। पहले SW आइसोमेट्रिक व्यू में चलते हैं अपन। ये एक वर्टिकल लाइन मैंने बना ली और एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ एग्जांपल के लिए। ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ रेक्टेंगल, इसको 3D रोटेट कर देता हूँ मैं, 3DR, ये सिंपल 45 कर देता हूँ मैं, 3DR 45। ये तो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे हो गया, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। ये मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट हमारा पाथ के टेपर में है। अब हम लोग इसको स्वीप करते हैं, तो 2 स्वीप करते हैं, एक अलाइनमेंट करके करते हैं, एक बिना अलाइनमेंट करके। स्वीप करूँगा, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस करूँगा। अब अलाइनमेंट जैसे दिखा रहा है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट यस है, तो यस करके पाथ सेलेक्ट करता हूँ। तो हुआ क्या हमारा, देखिए हमारा डिग्री में था बॉटम उसका 45 हमने किया था, लेकिन इसमें इफेक्ट नहीं आया, परपेंडिकुलर टू द पाथ हमारा ऑब्जेक्ट स्वीप हुआ है। डिफरेंस अब समझ में आएगा। कंट्रोल जेड करके मैं ओरिजिनल पोजीशन में ले लेता हूँ, स्वीप करता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, अलाइनमेंट के बाद नो कर देता हूँ मैं। अब देखिएगा डिफरेंस, ये देखिए इसका बॉटम और टॉप उसी एंगल पे है जिस एंगल पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट था, पाथ के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं कन्वर्ट हुआ, उसी एंगल पे आ गया। तो इस तरह हम अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं स्वीप में। स्वीप कमांड विद बेस पॉइंट कैसे उसको यूज़ करते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, स्वीप जब अपन करते हैं एंटर और बेस पॉइंट सेलेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए हमने बेस पॉइंट ये दे दिया और पाथ ये दे दिया, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, उसी पॉइंट से सीधे उठना चालू हुआ। थोड़ा डिफरेंस के लिए मैं इसको कॉपी करके बगल में रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, कॉपी करके मैं सेम ऑब्जेक्ट को 2-3 जगह पे रख लेता हूँ ताकि बेस पॉइंट का डिफरेंस समझ में आए। अब मैं तीनों में अलग अलग बेस पॉइंट देके, जैसे मैंने इसको एंटर प्रेस किया 2D वायर फ्रेम कर देता हूँ, या तब थोड़ा समझ में आएगा। स्वीप करता हूँ दिस ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट मैं ये दे देता हूँ और पाथ ही दे देता हूँ। देखिए उसी पोजीशन में, क्योंकि पाथ हमारा बेस पॉइंट हमारा पाथ में था, तो इसी लाइन पे हमारा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया या स्वीप हो गया। सेम फिनोमिना मैं इसमें करता हूँ, एंटर, बेस पॉइंट मैं इसका सेंटर दे देता हूँ ये, और ये दे देता हूँ। तो हुआ क्या, हमारा ऑब्जेक्ट हमारे पाथ का बॉटम लाइन और हमारा बेस पॉइंट दोनों मैच होके ऑब्जेक्ट थोड़ा मूव कर गया। अब मैं मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉइंट देता हूँ, तो यहाँ पर बेस पॉइंट दूंगा, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट स्वीप होगा। ये लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट देता हूँ और इस बार ये दिया मैं और पाथ दे दिया। देखिए पूरा ऑब्जेक्ट हमारा पहले, मतलब कहने का ये है कि जो बेस पॉइंट हम देते हैं और हमारा पाथ है, तो पाथ सबसे पहले पाथ का बॉटम पोर्शन जो होता है हमारे बेस पॉइंट से अलाइनमेंट होता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट स्वीप होता है। तो इस तरह से हम स्वीप कमांड विथ बेस पॉइंट यूज़ करते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करें।